हाँ, हाय गाइस। मेरा नाम अजय है। तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे टेराफॉर्म वर्कफ्लो के बारे में। ठीक है। तो बेसिकली टेराफॉर्म वर्कफ्लो क्या होता है? आ, जब भी हम टेराफॉर्म रन करते हैं, ठीक है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, लेट्स से कोई भी वर्चुअल मशीन बनाने के लिए या कोई भी रिसोर्स ग्रुप बनाने के लिए, तो कुछ स्टेप्स होते हैं उसके, मतलब कि कुछ कमांड्स हमें रन कर रही आती है। ठीक है। तो वो जैसे कमांड है इनिट, वैलिडेट, प्लान, अप्लाई और डिस्ट्र। ठीक है, अप्लाई तक। तो बेसिकली अगर मैं इनमें डिफरेंस बताऊं आपको कि क्या क्या होती है और कैसे कैसे कब कब कमांड रन करी जाती है। ठीक है। तो पहली कमांड है टेराफॉर्म इनिट। ठीक है। तो इसको रन करने के लिए टेराफॉर्म इनिट हमें टाइप करना पड़ता है, INIT। ठीक है। ये क्या करता है? टेराफॉर्म इनिट कमांड इज used to initialize a working directory containing Terraform configuration files। ओके। तो मतलब ये Terraform की जो वर्किंग डायरेक्टरी है जहां पे हमें Terraform को रन करना है और जहां पे Terraform की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है, उसको इनिशियलाइज करता है। ठीक है। दिस इज द फर्स्ट कमांड शुड बी रन आफ्टर राइटिंग अ न्यू Terraform कॉन्फ़िगरेशन। सो बेसिकली ये पहली कमांड होती है जो हमें रन करनी चाहिए जब भी हम Terraform की कोई कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं, मतलब टेराफॉर्म की मैनिफेस्ट फाइल बनाते हैं, तो हमें ये रन करनी चाहिए। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें डाउनलोड प्रोवाइडर्स, मतलब जो प्रोवाइडर्स होते हैं उसको डाउनलोड करता है ये। ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखी है टेराफॉर्म की, जो main.tf है। ठीक है। मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि क्या क्या वैल्यूज होती है और क्या क्या टेराफॉर्म में जो स्क्रिप्ट लिखी है उसके क्या क्या मायने होते हैं। ठीक है। तो अभी मैं आपको फोल्डर दिखा देता हूँ। जैसे मैंने लेक्चर 3 नाम से एक फोल्डर अपने एक ड्राइव में बनाया, जैसे जी ड्राइव है ट्रेनिंग नाम से। कोर्स लेक्चर 3 मैंने बनाया, इसमें मैंने main.tf फाइल एक क्रिएट करी है, जो कि है ये वाली फाइल है। इसमें रिक्वायर्ड प्रोवाइडर डाउनलोड हो रहा है, टेराफॉर्म प्रोवाइडर एज्योर RM है और रिसोर्स ग्रुप बेसिकली इसमें क्रिएट कर रहे हैं हम। ठीक है। तो मैं आपको एक दिखा देता हूँ। पोर्टल डॉट एज्योर, ये मेरा सब्सक्रिप्शन है। अभी मैं अगर इसमें देखूँ तो एक सिर्फ स्टोरेज अकाउंट का रिसोर्स ग्रुप है। ठीक है। अभी इसमें कोई है नहीं। ठीक है। तो ये मेरा मैंने बेसिकली कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए थे, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड उसमें से है और एज्योर CLI है, ताकि मैं अपने टेराफॉर्म फाइल्स को रन कर सकूं थ्रू बाय विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है। तो मैं जैसे इसको रन करता हूँ, अभी आप देखेंगे कि मैं इनको बंद कर देता हूँ, पहले क्लोज कर देता हूँ। ठीक है। अभी आप देखना, इसमें सिर्फ main.tf है, पूरी फाइल अभी एम्प्टी है। ठीक है। देखिए, पूरा जो फोल्डर अभी एम्प्टी है, सिर्फ एक main.tf फाइल इज टू स्टोर है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है। ये रहा फोल्डर मेरा। तो अभी मैं पहली जो कमांड रन करता हूँ, सबसे पहली जो बोली जाती है, वो टेराफॉर्म इनिट के लिए बोला जाता है। ठीक है। तो मैं टेराफॉर्म इनिट पे आता हूँ। तो देखिए, ये क्या कर रहा है? ये एक इनिशियलाइज कर रहा है बैकएंड, बैकएंड जो हमारा फाइल है जहाँ पे स्टोर है, उसको इनिशियलाइज कर रहा है। ठीक है। तो अभी इसने क्या, इनिशियलाइजिंग प्रोवाइडर प्लगइन्स, initializing the backend, initializing provider plugins, finding the HashiCorp RM version matching with 398, but because हमने वर्जन 3.98 हमने मांगा था, उसने इंस्टॉल कर दिया। ठीक है। टेराफॉर्म हैज क्रिएटेड लॉग फाइल इसने बना दी है। include this file of the version control repository that Terraform guarantee to make same selection by default when Terraform init will run। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो मैं इस फोल्डर पे आ जाता हूं। तो देखिए, पहले तो इसने एक मेन फाइल मेरी सेम है, main.tf जो मैंने बनाई थी। इसने एक फोल्डर क्रिएट किया डॉट टेराफॉर्म नाम से। डॉट टेराफॉर्म के अंदर प्रोवाइडर्स फोल्डर है, प्रोवाइडर्स के अंदर रजिस्ट्री डॉट टेराफॉर्म डॉट आई है। फिर एशिकॉप से एज्योर RM प्रोवाइडर है। 398 वर्जन जो है वो हमने एज्योर RM का वर्जन है, राइट, जो प्रोवाइडर वर्जन है, जिसमें
हम जो है एज्योर को यूज करेंगे डिपेंड अपने रिसोर्स को क्रिएट करने के लिए। अगर देखिए इसमें भी सेम है, ठीक है। दूसरी जो उसने फाइल क्रिएट करी, अगर मैं बाहर आ जाता हूँ इसमें, तो दूसरी इसने फाइल क्रिएट करी terraform.terraform.log, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं इसमें देखूँ, ये एक हैशिकॉर्प के थ्रू फाइल क्रिएट होती है, ठीक है, वर्जन 3.98 के लिए जो हमने मांगी थी। एक बेसिकली कांस्टेंट क्रिएट कर देता है, ताकि अगर मान लीजिए इन फ्यूचर टेराफॉर्म में एज्योर का जो 398 वर्जन है ये अपग्रेड होता है, मान लीजिए 398 है अभी, कल को ये जो है ये 3.99 भी हो सकता है, ठीक है, 4.00 भी हो सकता है, या फिर 5.00 भी हो सकता है। बट हमने जो अपनी कॉन्फ़िगरेशन में लिखा हुआ है वो है 3.98, तो हमारी जो सारी कॉन्फ़िगरेशन है वो इसी हिसाब से चल रही है, 3.98 के हिसाब से। बट इन फ्यूचर अगर कुछ इंटरप्शन होता है तो हमारे कोड को करप्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसके लिए जो है एक डिपेंडेंसी लॉग फाइल क्रिएट कर दी जाती है, जो है terraform.log.hcl, ठीक है, HCL फाइल क्रिएट कर दी जाती है। तो ये था terraform init का, ठीक है। दूसरा है वैलिडेट कमांड। सो कमांड terraform, इसकी जो कमांड है वो terraform validate, ठीक है, वैलिडेट द terraform configuration file in that respective directory to ensure they are syntactically valid and internally consistent। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो terraform validate कमांड जो है वो सिर्फ चेक करता है कि हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन, जो फाइल्स हमने लिखी है वो सिंटैक्टिकली करेक्ट है या नहीं, ठीक है। जैसे मैं इसको रन कर देता हूँ terraform validate, तो अगर ये वैलिड होगा तो हमको लिख के आ जाएगा सक्सेसफुल दिस कॉन्फ़िगरेशन इज वैलिड। अगर ये अनवैलिड होता है या कहीं पे एरर होता है तो हमें लिख के आ जाता है कि भाई इस लाइन पे ये एरर है, इसको आप फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो देन वी नीड टू चेंज द कोड्स दैट वी हैव रिटन, और वो फिर चेंज हो जाता है। मतलब फिर वो दोबारा रन करेंगे तो फिर हम terraform वैलिडेट दोबारा चेक करेगा, अगर वैलिड होगा तो लिख के आ जाएगा, नहीं होगा तो दोबारा एरर आएगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स वैलिडेट कमांड में, ठीक है। फिर है प्लान कमांड। सो बेसिकली यह है terraform प्लान में, creates an execution plan. Terraform performs a refresh and determine what action are necessary to achieve the desired state specified in the configuration। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं रन करता हूं terraform plan, तो terraform plan बेसिकली चेक करता है हमारे एग्जिस्टिंग जो हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई है और जो हमारे एज्योर पे करंटली डिप्लॉयड है रिसोर्स, उसके बीच का डिफरेंस, एंड हमें बताता है कि हम अपने जो एक प्लान बताता है कि हमें इस तरीके से हम अब जो है अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल को मैच करेंगे अपनी एग्जिस्टिंग फाइल से, जो है एज्योर पे है, ठीक है, रिसोर्सेज जो एज्योर पे है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रन करता हूँ terraform प्लान, तो देखिए ये एक डिटेल समराइजेशन चेक करेगा और कंपेयर करेगा हमारे इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल से हमारे डिजायर्ड स्टेट फाइल के लिए। तो जैसे इसने अभी अगर करा है, तो उसने बताया terraform यूज टू सिलेक्ट प्रोवाइडेड टू जनरेट द फॉलोइंग एग्जीक्यूशन प्लान, रिसोर्स एक्शन आर इंडिकेटेड विद द फॉलोइंग सिंबल्स। तो मैं क्रिएट करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं क्रिएट करना है, ठीक है। terraform will perform these actions, azure rm resource group tf.rg will be created। तो हमें बोल रहा है कि एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो रहा है, इसमें हम रिसोर्स ग्रुप ही क्रिएट कर रहे हैं अगर मैं देखो तो, ठीक है। terraform rg नाम से, तो terraform rg है, लोकेशन सेंट्रल इंडिया है, आईडी हमें क्रिएट होने के बाद मिलेगा, ठीक है। प्लान कमांड से terraform रिसोर्स क्रिएट नहीं होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये बस हमें एक एग्जीक्यूशन प्लान का हमें बताता है कि हम किस तरीके से terraform जो है अप्लाई उस डिजायर्ड स्टेट को, जो हमारी डिजायर्ड स्टेट है उसको एक्वायर करेगा, ठीक है। फिर है terraform अप्लाई कमांड, यूज टू अप्लाई द चेंजेस रिक्वायर्ड टू रीच द डिजायर्ड स्टेट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। बाय डिफॉल्ट स्कैन द करंट डायरेक्टरी फॉर कॉन्फिग दैट अप्लाइज द चेंजेस अप्रोप्रिएटली। तो बेसिकली terraform अप्लाई कमांड में क्या होता है, अगर मैं terraform अप्लाई कमांड रन करता हूँ, ठीक है, तो ये सेम काम करता है जो terraform प्लान ने किया है, प्लस ये अ, हमारे जो डिजायर्ड स्टेट हमें चाहिए उसको अचीव करने के लिए भी एक
क्रिएट करने के लिए भी स्टेप्स को आगे बढ़ाता है। अब देखिए, अब इसने बनाया कि हमें प्लान क्रिएट करना है, ठीक है, TFRG सेम जो हमारा, जो हमें टेराफॉर्म प्लान ने डिटेल्स बताई थी, सेम बता रहा है कि भाई प्लान 1 to ऐड है। डू यू वांट टू परफॉर्म दिस एक्शन? अगर आप सच में इस परफॉर्म को एक्शन प्लान करना चाहते हैं तो Terraform will perform the action described above. Only yes will be accepted to approve. तो हमें yes लिखना पड़ेगा इसमें अपने डिजायर्ड स्टेट को अचीव करने के लिए, ठीक है। हमने yes कर दिया। अब ये Terraform जो है वो क्रिएट कर रहा है हमारा, तो अब इसने लिख दिया yes करने के बाद Azure RM resource group dot tf.rg creating Azure RM creation complete after 1 second। 1 सेकंड में इसने बना दिया है, ठीक है। अगर मैं देखूं अपने रिसोर्स ग्रुप में, देखिए अभी शो नहीं हो रहा है। जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स, एक दो बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ इसको। तो देखो Terraform-RG जो है क्रिएट हो चुका है, ठीक है। सेम जो है हमने नेम लिखा था Terraform-RG, Terraform-RG क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब अगर मैं देखूं अपने फोल्डर पे, तो देखिए इसमें एक स्टेट फाइल क्रिएट हुई है, Terraform TF स्टेट फाइल। इसके बारे में हम जिक्र करेंगे बेसिकली कुछ आने वाले लेक्चरों में कि क्या होता है इसमें, बट अगर आपको देखना है अभी भी, इफ यू वांट टू चेक, तो देखो इसमें वर्जन लिखा हुआ है, ठीक है। और कुछ डिटेल्स लिखी हुई है कि हम लोग कहाँ पे हमारा सब्सक्रिप्शन है, कौन से रीजन पे, नेम क्या है जिस सर्विस को हम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ डिटेल है। इसको हम आने वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, टेराफॉर्म स्टेट फाइल के, ठीक है। तो ये फाइलें हमारी क्रिएट हुई है ऑटोमेटिकली ड्यूरेशन जब हम टेराफॉर्म अप्लाई रन कर रहे थे, ठीक है। अभी इसके अंदर कुछ नहीं है क्योंकि हमने कोई ऐसी कमांड अभी इसके अंदर नहीं डाली है, ठीक है। फिर लास्ट जो कमांड है वो है टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो Terraform destroy used to destroy the Terraform managed infrastructure. This will ask for the confirmation above before destroying. So basically Terraform destroy जो है वो कमांड है जो यूज होती है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने Terraform से क्रिएट किया है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है। तो जैसे मैं लिखता हूँ Terraform destroy, तो अभी ये Terraform destroy कमांड को रन कर रहा है, ठीक है। तो देखिए Terraform destroy, Terraform आरजी रिफ्रेशिंग द स्टेट, अभी पहले रिफ्रेश करेगा स्टेट को। टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय में भी आपसे दोबारा पूछेगा ये कि आप जो है उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। देखिए पहले जब हम ऐड कर रहे थे तो 1 to ऐड था, ठीक है। अभी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो 1 to डिस्ट्रॉय है, सेम। पहले हमने जब कर रहे थे तो टेराफॉर्म यूज टू सिलेक्ट प्रोवाइडर फॉलोइंग एग्जीक्यूशन प्लान इंडिकेट द फॉलोइंग सिंबल। अभी हम डिस्ट्रॉय करें तो माइनस डिस्ट्रॉय है, पहले हम करें तो प्लस क्रिएट आ रहा था, राइट। तो टेराफॉर्म विल परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शन, टेराफॉर्म रिसोर्स ग्रुप विल बी डिस्ट्रॉयड, सेंट्रल इंडिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये भी हट जाएगा, टैक्स भी नहीं है इसमें। प्लान हमारा जीरो आ गया। वांट टू डिस्ट्रॉय ऑल रिसोर्सेज, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय ऑल द मैनेज इंस्टेंसेस इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज अनडू, ओनली यस विल बी एक्सेप्टेड। तो अगर मैं यस कर दूं, तो अभी ये डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। टेराफॉर्म इज डिस्ट्रॉइंग द रिसोर्स ग्रुप। फिर मैं भी देखूं इसको, तो देखिए इसको रिफ्रेश करता हूँ, टेराफॉर्म हाइफन आरजी अभी भी है ये, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से रिसोर्स ग्रुप हट गया है, राइट। फ्रेश करने का पता लग रहा है, तो अब देखूंगा मैं यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। देखो डिस्ट्रॉय कंप्लीट, रिसोर्स ग्रुप 1 डिस्ट्रॉयड, 16 सेकेंड में इसने जो है वो डिस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों यही था टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। अभी ये सिर्फ एक बेसिक्स ओवरव्यू है टेराफॉर्म कमांड्स के ऊपर। आने वाले लेक्चरों में जो जो हमने रिसोर्सेज क्रिएट होते हैं, जैसे आप देखेंगे कि टेराफॉर्म जब हमने डिस्ट्रॉय किया था तो टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट डॉट बैकअप एक नई स्टेट बनी, फाइल बनी डिस्ट्रॉय के बाद, तो हम इसके बारे में भी जिक्र करेंगे। और जो स्टेट फाइल क्या है, लॉग फाइल क्या है, इन सब के बारे में भी आने वाले लेक्चर्स में जिक्र करेंगे, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू।